हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। कभी कुछ हाथ से भी बना लिया करो है, तुम्हारा पेपर दे आऊं। कभी किसी चीज में खुश हो जाओ, मिलता है पीडीएफ भी, ध्यान से देखने पे मिलता है। पिछली बार तो मैंने कितना अच्छे से सब कुछ बोर्ड पे कराया था, एक एक चीज बना के। चलिए बच्चा, हम पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे थे। 5 मिनट में रिवाइज करा दे तो हमने कहा कि पार्टिकल अर्थात कण। कण वो कोई भी सबसे छोटी चीज होती है जिससे मिलकर पदार्थ बनते। क्या बनते? जिससे मिलकर हमारा मैटर बनता है। किसी भी चीज की सबसे छोटी चीज क्या होती है? कण। हमारे अंदर भी बहुत सारे कण होते हैं। एक छोटी से छोटी चीज के अंदर बहुत सारे कण पाए जाते हैं। हमने कहा भाई जो कण है वो दो अवस्थाओं में, हमें दो तरीके के कण होते हैं। एक एलिमेंट्री पार्टिकल जिन्हें हमने तात्विक कण कहा, या जिन्हें हमने प्राथमिक कण भी कहा, कि जिन्हें लेकर सबसे पहले भगवान ने इनका निर्माण किया और इनसे जोड़कर कंपोजिट पार्टिकल बनाए या संयोजी कण बनाए। कैसे कण बनाए? संयोजी कण बनाए। ये जो तात्विक या प्राथमिक कण थे, इनको दो भागों में बांटा। एक कण थे कि जिनकी स्पिन एक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, कि जैसे पानी प्यास बुझाता है, आग आग लगाती है। पानी प्यास बुझाता है, आग आग लगाती है। नाइट्रोजन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, नाइट्रोजन की जो विशेषता है, वो चीजों को ठंडा करती है। ऑक्सीजन की विशेषता क्या होती है? वो आग लगाती है, चीजों को जलाती है, दहन करती है, कंबशन करती है। इसी तरह एक स्पिन नाम की प्रॉपर्टी होती है, इसका हाफ या 3/2। जिसका स्पिन हाफ या 3/2, उनको फर्मियोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मियोन्स। और जिनका स्पिन 0, 1, 2, 3 इस तरह से होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग बोसोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोसोन्स कहते हैं। उसके बाद हमने कहा कि जो फर्मियोन होते हैं ये फिर से दो प्रकार के होते हैं। एक क्वार्क, एक क्या होते हैं? क्वार्क। और दूसरे होते हैं लेप्टॉन्स, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह। पहले क्वार्क, दूसरे क्या होते हैं? लेप्टॉन। इनसे पदार्थ बनते हैं। इनसे क्या बनता है? एटम। और एटम से क्या बनता है? पदार्थ। दूसरी तरफ बोसोन जो होते हैं ये बल पैदा करते हैं, या इनकी वजह से फोर्स होता है, जैसे फोटोन, जैसे डब्ल्यू एंड जेड बोसोन, जैसे हो जाता है आपका ग्लूओन। तो ग्लूओन आदि, डब्ल्यू एंड जेड बोसोन आदि, फोटोन आदि, ये वो कण होते हैं जिनकी वजह से बल बनते हैं, फोर्स बनते हैं, फंडामेंटल फोर्स बनते हैं। जबकि क्वार्क और लेप्टॉन ये आपस में मिलते हैं तो एटम बनता है, पदार्थ बनता है। हमने कहा एलिमेंट पार्टिकल भी दो तरह के होंगे। दूसरे हो जाते हैं संयोजी। संयोजी में हमने कहा कि एक क्वार्क आदि के मिलने से बनते हैं। यदि क्वार्क ऑड होते हैं 3, 5, तो उसे हेड्रॉन क्या कह देते? हेड्रॉन। मतलब क्वार्क से जो मिलकर बनते हैं उसे हम हेड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड्रॉन। हेड्रॉन ऐसा कण है जो क्वार्क से मिलकर बनता है। यदि क्वार्क की संख्या 3, 5 इस तरीके से है तो उन्हें बेरियन कहते हैं। और यदि क्वार्क की संख्या 2, 4 इवन है तो उसे मीजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोन कहते हैं। थोड़े से आगे बढ़े और हमने ये जाना कि जो बेरियन होते हैं, बेरियन, इनमें हमने कहा कि ऑड नंबर, क्वार्क की संख्या कैसी होती है? विषम होती है। क्वार्क एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। यदि 3 या 5 क्वार्क आपस में मिल जाएं तो क्या बनता है? बेरियन बनता है। क्या बनता है? बेरियन बनता है। यदि क्वार्क की संख्या ऑड हो तो उसका हमने नाम क्या दिया? बेरियन। हमने कहा अप, अप, डाउन। जबकि अप, डाउन, डाउन, हमने कहा ये तो हो जाता है न्यूट्रॉन। इसमें भी कितने होते हैं? 3 क्वार्क होते हैं। और ये हमारा प्रोटॉन हो जाता है। इसमें भी कितने क्वार्क होते हैं? 3 क्वार्क होते हैं। और ये किससे मिले होते हैं? ये आपस में ग्लूओन से बंधे होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स से बने होते हैं।
क्योंकि हम ये पढ़ चुके कि ग्लूऑन की वजह से क्या होता है, तीव्र बल होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ताकतवर फोर्स होता है। ये सब हम पिछली बार जान चुके थे, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या जाना, अब हमारे पास प्रोटॉन भी बन चुके, हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी, न्यूट्रॉन भी है, और हमारे पास लेप्टॉन्स भी आ चुके थे। इलेक्ट्रॉन एक लेप्टॉन ही होता है। अब देखते हैं जेनेसिस। सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसिंथेसिस, अर्थात नाभिकीकरण या नाभिकीय संश्लेषण। नाभिकीय संश्लेषण कहते हैं। नाभिक कैसे बना, ये बिग बैंग है। बिग बैंग के लगभग 10 से -12 सेकंड के बाद, 10 से पावर -11, 10 से पावर -12 अर्थात प्लांक समय के बाद, इसको हमने प्लांक समय नाम दिया है ना, सबसे छोटी यूनिट। प्लांक समय के बाद जब एक्सपेंशन हुआ बहुत ज्यादा, जब ब्रह्मांड का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, तो यहां पर बच्चा क्वार्क बन गए। यहां पर दुनिया में क्या आ गए, क्वार्क मौजूद हो गए। दुनिया में लेप्टॉन्स आ गए। क्या आ गए, लेप्टॉन्स आ गए। भगवान ने ऐसा समझो कि ब्रह्मांड बनाने के कुछ सेकंड के कुछ हिस्से बाद, बहुत ही कम समय बाद, अथवा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने कम समय बाद भगवान ने सबसे पहले एलिमेंट्री कण बनाए, क्वार्क बनाए, लेप्टॉन बनाए, बोसोन बनाए। क्या बनाए, बोसोन बनाए। ये ऊर्जा के कण थे असल में। क्या थे, ऊर्जा के कण। लेकिन तब मास और एनर्जी एक ही साथ थी, अलग अलग नहीं हुई थी। ऊर्जा के कण थे ये, और इनके अंदर बहुत कम मास था, बहुत कम मास। टेम्परेचर इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के बाद में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। और लगभग 3 मिनट के अंदर, इसके 3 मिनट के अंदर, बिग बैंग की घटना के 3 मिनट के अंदर टेम्परेचर भी डाउन हो गया काफी हद तक, टेम्परेचर भी कम हो जाता है, और ब्रह्मांड विस्तार भी काफी हो चुका था। साथ साथ ब्रह्मांड की डेंसिटी भी क्या हो जाती है, घनत्व भी कम होता चला जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड फैलता जाता है। जब घनत्व कम हो गया, ब्रह्मांड का तापमान कम हो गया, तो क्वार्क, लेप्टॉन्स, बोसोन, क्वार्क और बोसोन की मदद से क्या बने, प्रोटॉन बने। क्या बने, प्रोटॉन। अप डाउन डाउन, इनकी मदद से क्या बने, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर अप, नीचे डाउन डाउन। न्यूट्रॉन बना। क्या बना बच्चा, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन बन गया, न्यूट्रॉन बन गया। इसका मतलब प्रोटॉन बन गया, न्यूट्रॉन बन गया। लेकिन बेशक टेम्परेचर कम हो चुका था, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा था कि इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ नहीं घूम सकते थे। आज आपने क्या देखा कि जिससे मैटर मिलकर बना होता है पदार्थ, तो पदार्थ का सबसे छोटा कण जो मौजूद रह सकता है, जिसका अस्तित्व है, हम उसे एटम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एटम के नाम से। एटम के बारे में आपने क्या जाना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहां रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। इसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। आज तो आपको ये बात पता है ना। तो एक एटम बनने के लिए क्या होगा, प्रोटॉन बन चुके, न्यूट्रॉन बन चुके, जरूरी है कि ये पास आए और फिर इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ घूमे। जब इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ घूमेगा तभी तो एटम बनेगा, तभी तो परमाणु बनेगा। 3 सेकंड बाद ऐसी कंडीशन तो हो गई थी कि क्वार्क आपस में मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बना लें। क्या बना लें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बना लें। लेकिन इतनी भी कंडीशन अच्छी नहीं थी कि
इलेक्ट्रॉन इनके साथ आ सके और एटम का निर्माण हो सके। उतनी अच्छी परिस्थिति भी नहीं थी, तापमान उतना भी कम नहीं हुआ था कि ये दोनों साथ आ सके। अब यहां से बात आगे बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही, और सबसे पहले नाभिक बना। क्या बना? नाभिक। सबसे पहले सबसे सिंपल हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बना। क्या बना? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस क्या होता है? जिसके अंदर प्रोटॉन होते, न्यूट्रॉन होते। यदि हम सबसे सिंपल हाइड्रोजन देखें तो ये वाली होती है, जिसे आप सिर्फ प्रोटियम कहते हो। दुनिया में सबसे पहला जो पदार्थ बना वो हाइड्रोजन का एटम बना। एटम नहीं, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। क्या बना? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। हाइड्रोजन को जब आप देखोगे, हाइड्रोजन का सबसे सरल रूप क्या होता है? 1H1। 1H1 का मतलब क्या है? ये भी एक, और ये भी सिर्फ न्यूक्लियस, हाइड्रोजन नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। और ऐसे हजारों करोड़ों अरबों बने। यहीं से पता चलता है, क्योंकि ये बिग बैंग के तुरंत बाद हुआ, कि ब्रह्मांड में 75% तक क्या है? हाइड्रोजन है। कि उस समय जो अप क्वार्क डाउन क्वार्क दुनिया में घूम रहे थे, करोड़ों अरबों अनगिनत अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, तो उनमें से अप क्वार्क और डाउन क्वार्क एक साथ आकर ग्लूऑन की मदद से प्रोटॉन बना लिया, अर्थात P+ बन गया। और ये क्या होता है? सबसे सिंपल हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है। और ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों बने, तो उन्हें हम बहुवचन में क्या कह देते हैं? प्लूरल में हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कह देते हैं। समझना मेरी बात। न्यूक्लियस में इसलिए कहता हूं बच्चा, ये हाइड्रोजन का सबसे सिंपल रूप है। इस वाले रूप में, हाइड्रोजन के इस रूप में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। सिर्फ क्या होता है? एक प्रोटॉन। इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, कोई न्यूट्रॉन नहीं। और सेकंड बात क्या है कि इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, इतनी अच्छी कंडीशन भी नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ आके घूम सके। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी नहीं था इसके पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं थे। तो ये प्रोटॉन जो बना, इसे मैं प्रोटियम का नाभिक कह सकता हूं ना। इसे क्या कह सकता हूं? हाइड्रोजन न्यूक्लियस कह सकता हूं, या हाइड्रोजन का नाभिक कह सकता हूं। क्योंकि भाई नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक सबसे सिंपल है, जिसे हम कभी कभी प्रोटियम भी बोल देते हैं, कि इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। और जब मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, सिर्फ नाभिक की, तो मैं इलेक्ट्रॉन की बात भी नहीं कर रहा। तो न्यूट्रॉन इसके अंदर है नहीं, तो सिर्फ क्या बच गया? प्रोटॉन बच गया। और ऐसी कंडीशन जब बिग बैंग हुआ शुरुआत में, तो सबसे ज्यादा उस समय अप क्वार्क डाउन क्वार्क आदि यही ज्यादा थे। तो ऐसा समझो कि सबसे ज्यादा क्या बना? हाइड्रोजन बनी। क्या बनी? हाइड्रोजन। फिर धीरे धीरे कुछ समय और बाद जाके प्रोटॉन भी बन गए, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी आ गया। क्या आ गया? एक प्रोटॉन और इसके अंदर एक न्यूट्रॉन भी आ गया। तो हमारी ड्यूटेरियम बनी। क्या बनी? ड्यूटेरियम बनी। क्या बनी? ड्यूटेरियम बनी। 1H2 बोलते हैं जिसे, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस, ड्यूटेरियम का नाभिक। तो सबसे पहले नाभिक बने थे। क्या बने थे? नाभिक। इसीलिए इस प्रक्रिया को न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसिंथेसिस। फिर धीरे 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 समय बीतता चला गया, और बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद, बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद, 3,80,000 साल बाद
इतना टेम्परेचर कम हो गया, इस तरह की कंडीशन हो गई, ब्रह्मांड ठंडा हो गया उतने हद तक, जिस हद तक कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के साथ चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी इसके आगे चक्कर लगाने लगे। और जब इलेक्ट्रॉन इसके आगे चक्कर लगाने लगे तो 3,80,000 साल बाद जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, अर्थात फर्स्ट न्यूट्रल एटम का गठन हुआ। पहला न्यूट्रल एटम बना, पहला न्यूट्रल परमाणु बना। न्यूट्रल परमाणु मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी, ना प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा था ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा था। फिर से शुरुआत में एलिमेंट पार्टिकल रहेंगे, फिर एलिमेंट पार्टिकल मिलेंगे तो कंपोजिट बनेंगे। पहले क्वार्क लेप्टॉन, उसके बाद में कंपोजिट तो हेड्रोन बैरियन बनेंगे। उसके बाद में हेड्रोन बैरियन मिलके क्या बनाएंगे, एटम बनाएंगे। सबसे ज्यादा लाइटेस्ट एलिमेंट, हल्के कण पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है, 75% के करीब हाइड्रोजन और 24% के करीब हीलियम। उसका कारण यही है कि उस समय ज्यादातर जो समय है ब्रह्मांड का, शुरुआत में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हुआ करता था, उस समय सिर्फ हाइड्रोजन के बनने लायक करेक्ट कंडीशन या हाइड्रोजन के हल्का, क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत हल्का तत्व होता है, इसमें एक प्रोटॉन होता है, तो इस तरह की बनने वाली कंडीशन बहुत ज्यादा थी, इसलिए हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बाकी तो लाखों करोड़ों साल बाद स्टार्स के अंदर कि जब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आदि ने मिलकर क्या बनाया, हीलियम बनाया। क्या बनाया बच्चा, हीलियम बनाया। और एक वही ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आदि ने मिलकर क्या बनाया, हीलियम बनाया। एक न्यूट्रॉन बाहर निकलता रहा, फिर ये चेन रिएक्शन चल गई और इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा बनी। तो तारों में जो ईंधन होता है वो यही रिएक्शन तो होती है, इसको फ्यूजन बोलते हैं, सलियन, परमाणु सलियन। और फिर इस क्रिया के बाद में जब सितारे ठंडे होते चले गए, अपने मैटर को ब्रह्मांड में फैलाते चले गए, तब जाके आपके ऑक्सीजन, कार्बन और बाकी जो एलिमेंट होते हैं, कुल 118 तरीके के एलिमेंट होते हैं। 118 तरह के अलग अलग विभिन्न, एक दूसरे से बिल्कुल अलग तत्व बने दुनिया में। वैसे वैसे कंडीशन बढ़ती चली गई, जैसे जैसे परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन बढ़ते चले गए। भाई दुनिया में सबसे पहले कंडीशन ऐसी थी कि नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन, फिर कंडीशन बढ़ी तो एक एक प्रोटॉन जो थे इन्होंने मिलके क्या बना दिया, इन्होंने मिलके 2 प्रोटॉन वाला बना दिया, तो हीलियम बन गया। नाभिक में कितने हो गए, 2 प्रोटॉन। फिर कंडीशन आई तो नाभिक में 3 प्रोटॉन हो गए, लिथियम बन गया। फिर कंडीशन आई तो अब नाभिक में एक और प्रोटॉन आ गया, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। और इस तरीके से लगभग 118 प्रोटॉन नाभिक में हो गए, तो कुल 118 तरह के क्या हो गए, तत्व हो गए। तो एक चीज आप देख रहे हो कि कुछ भी हो, हर एक एलिमेंट के न्यूक्लियस में यदि कुछ नहीं कहोगे तो मैं ये कह सकता हूं कि एक प्रोटॉन पाया जाता है, मतलब एक हाइड्रोजन का तत्व पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज होती जाती है। क्या होती जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाती है और वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, पहले वाले से बिल्कुल अलग। इसीलिए कुल अभी तक अर्थ पर या ब्रह्मांड में तो हो सकता है और ज्यादा हो, मगर अर्थ पर अभी कितने तत्वों की खोज हो चुकी है, 118 अलग अलग तरीके के परमाणु, जिनकी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न कैरेक्टरिस्टिक, इन दोनों की अलग, इनकी अलग, इन तीनों के आपस में अलग, किसी की भी एक दूसरे से मैच नहीं करते। तो बिग बैंग के बाद में इस तरह से एटम बने, फिर उनसे तत्व बने और तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना। ठीक है भैया, चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बाय फिगर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसे न्यूक्लियोसिंथेसिस बोलते हैं। तो न्यूक्लियोसिंथेसिस से ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम बने और उसके बाद में जो आपकी वो बनी, क्या बोलते हैं,
बाकी का जो बना वो स्टीलार अर्थात किसमें बना। तो सबसे पहले आ जाते हैं कण। तेजी तेजी से चलेंगे क्योंकि ये सब मैंने आपको उस पर दिखा दिया है बोर्ड पे करके हाथ से, तो ये सब मैंने लिख रखा है, इसलिए मैंने कहा था कि दूंगा एक अच्छा मैटर, दूंगा एक अच्छा पीडीएफ दूंगा कि जब आप सेल्फ स्टडी करो तो ऐसा लगे कि जैसे सर सामने होके पढ़ा रहे हैं। तो पार्टिकल क्या होते हैं? पार्टिकल वो सबसे छोटे घटक होते हैं, पदार्थ के सबसे छोटे घटक, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, कि जिन्हें आप फिर नहीं बांट सकते। दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक कण जिन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। मैं बता चुका था एलिमेंट्री पार्टिकल अर्थात जिनकी कोई उपसंरचना नहीं होती, जिनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। मैंने कहा अप और डाउन, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर ये पाए जाते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं क्वार्क के अंदर क्या पाया जाता है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि क्वार्क की कोई उपसंरचना नहीं होती, ये अन्य कणों से नहीं मिलकर बने होते अपने आप में। ऐसा मान लो इन्हें भगवान ने बनाया है, ये किसी और से मिलकर नहीं बने। एग्जाम्पल क्वार्क, लेप्टॉन और बोसोन। क्वार्क, लेप्टॉन और बोसोन। लिखने की जरूरत नहीं है, समझिएगा, क्योंकि मैं आपको पिछले उसमें लिखवा चुका हूं और मैं नोट्स भी शेयर किया था बच्चे के मैं एक बच्चे के नोट्स भी शेयर किया था। ठीक है, वाह, आगे आ जाता है। मैं एक बच्चे के नोट्स भी आपको शेयर किया था कि भाई इस तरीके से वो बच्चा बता रहा है। मैं अभी भी आपको दिखा दूंगा कि ऐसे एक बच्चे ने नोट्स बनाए थे, ऐसे ही आप भी बना सकते हो शॉर्ट में। फिर आ जाते हैं कंपोजिट पार्टिकल, जिन्हें समग्र कण भी बोलते हैं या जिन्हें संयोजी कण भी बोलते हैं। दो या दो से अधिक प्राथमिक कणों से बने होते हैं, दो या दो से अधिक प्राथमिक कणों से। वह किसी भी चीज को बनने के लिए दो चीज तो चाहिए, ये दो या दो से अधिक से बने होते हैं। एग्जाम्पल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईटीसी। क्लियर? अब एलिमेंट्री पार्टिकल, इसकी डेफिनेशन हो गई। ये दो तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं फर्मियोन, एक का क्या नाम होता है? फर्मियोन। एक का नाम फर्मियोन होता है। फर्मियोन जिस प्रकार से गति करते हैं या जिस प्रकार से जिस अवस्था में पाए जाते हैं उस अवस्था को फर्मी डायरेक्ट अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मी डायरेक्ट अवस्था। फर्मियोन फर्मी डायरेक्ट अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी इनके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा हाफ में होता है, फ्रैक्शंस में होता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इनका जो मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम स्पिन बोलते हैं। स्पिन एक ऐसी खासियत होती है कि जैसे हम सांस लेते हैं, जीवित वस्तुओं की खासियत क्या होती है? सांस लेते हैं। निर्जीव की क्या खासियत होती है? सांस नहीं लेते। तो इनके अंदर भी एक खासियत होती है एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर, जिसे स्पिन बोलते हैं। तो फर्मियोन की खासियत क्या होती है कि इनकी ऑड इंटीजर स्पिन होती है। कैसी स्पिन होती है? ऑड इंटीजर, आधी 3/2 इस तरह की, आधी 3/2 इस तरह की। यही इसकी एक विशेषता है। जब भी आपसे कोई पूछे कि फर्मियोन और बोसोन के बीच में क्या अंतर है, तो आप कह देना कि भाई इनकी जो स्पिन होती है फ्रैक्शन में होती है। किसमें होती है? फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन में होती है। आधा पूर्णांक होता है इनका, कभी भी पूरे नहीं होते। क्वार्क, लेप्टॉन, बेरियन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक इनका स्पिन भी कैसा होता है? आधा अधूरा होता है। और यही मैटर इन्हीं से मिलकर बनता है। मेनली जो मैटर होता है वो फर्मियोन से मिलकर बनता है। सेकंड होते हैं बोसोन। पहले पूरी क्लास ले लो, देखना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक चीज, बोसोन। बोसोन इनका जो स्पिन होता है वो हमेशा पूर्ण नंबर में होता है। किसमें होता है? होल नंबर्स में, 0, 1, 2 इस तरीके से। बोसोन जो होते हैं इनका स्पिन हमेशा 0, 1, 2 में होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। और ये हमारे सत्येंद्र नाथ बोस जो हैं उनके नाम पर रखे हुए, ये जिस प्रकार से गति करते हैं, जिस प्रकार से इनका बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, उसे बोस आइंस्टीन गति
बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। उन्हें बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के द्वारा समझाया जा सकता है और इनसे मूल रूप से जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं वो इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। एक फोटोन, ग्लूऑन, डब्ल्यू जेड बोसोन, ग्रेविटोन, ये सब हमने पढ़े थे ना कि जिनकी वजह से चार फोर्स होते हैं फंडामेंटल फोर्स, तो वो एक्चुअल में बोसोन होते हैं। इन सभी कणों को एक साथ क्या बोल देते हैं? बोसोन बोल देते हैं। तो अब क्या आ गया आपके सामने? आपके सामने एक ऐसा मॉडल आ गया। क्या आ गया? एक ऐसा मॉडल। इस मॉडल में क्या है थोड़ा देखिएगा, हिंदी वाले भी एक बार, फिर मैं इसको और आगे समझाऊंगा। इधर एलिमेंट्री पार्टिकल है, प्राथमिक कण, इनको दो भागों में बांटा। एक को फर्मियोन बोला, एक को क्या बोला? फर्मियोन, और एक को बोसोन बोला। बोसोन, बोसोन की खालिस खासियत क्या होती है? इनका स्पिन 012 होता है। इनकी क्या होता है? हाफ इंटीजर। हाफ मतलब फ्रैक्शन में। दो प्रकार के होते हैं, क्वार्क, क्वार्क, और दूसरे लेप्टॉन। क्वार्क और लेप्टॉन। बोसोन ये फोर्स वाले होते हैं और स्केलर बोसोन्स में फोर्स नहीं होता, जैसे हिग्स बोसोन, जिसे हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। कितने टाइप के होते हैं ये भी बता रखा है। जो फोर्स कैरियर होते हैं, फोटोन, डब्ल्यू जेड, ग्लूऑन, ग्रेविटोन, जबकि जिसके अंदर स्केलर फोर्स नहीं होता वो हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन वो पार्टिकल है जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉड पार्टिकल। आपको यहां पर ज्यादा समझ में आएगा, इस वाली फिगर में ये चीज आपको ज्यादा समझ में आएगी। मैंने क्या कहा इसको देखना, ये एलिमेंट्री पार्टिकल है। एक बार क्लियर हो जाएंगी छोटी छोटी चीजें, फिर बहुत मजा आता है आगे तक। ये फर्मियोन्स है, इस तरफ क्या है? फर्मियोन, इस तरफ बोसोन। बोसोन में साफ कह रखा है कि बल इन्हीं की वजह से लगता है, और इसमें कह रखा है जो पदार्थ होते हैं वो इन्हीं की वजह से बनते हैं। इस तरफ वाले जो है जितने, इधर कह रखा है क्वार्क, जो ये पर्पल कलर के क्वार्क, और ये जो ग्रीन कलर के ये लेप्टॉन है। ये 6 प्रकार के होते हैं, अप डाउन, चार्म स्ट्रेंज, टॉप बॉटम। टॉप बॉटम ये क्वार्क के नाम है। इसी तरह जो लेप्टॉन होते हैं, जो लेप्टॉन होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून, म्यून न्यूट्रिनो, टाउ, टाउ न्यूट्रिनो। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो आप कहोगे भैया इलेक्ट्रॉन एक लेप्टॉन होता है जिसका स्पिन कैसा होता है कि सर इनका स्पिन हाफ होता है, फ्रैक्शन में होता है, जबकि दूसरे वालों का क्या होता है? बोसोन। बोसोन में चारों क्या होते हैं? वेक्टर वाले कि जो फोर्स लेके चलते हैं, और ये क्या होते हैं? हिग्स बोसोन। न इसका स्पिन 0 और इसका चार्ज भी क्या होता है? 0, जबकि इनका चार्ज वगैरह तो 0 होता है, लेकिन इन सब का स्पिन क्या होता है? इन सब का स्पिन 1 होता है। इन सब का स्पिन क्या होता है? 1 होता है। तो ये हो जाते हैं आपके एलिमेंट्री पार्टिकल। इधर मैंने इनको हिंदी में भी लिख रखा है, मूल कणों का मानक मॉडल। फिर से देख लीजिए, ये फर्मियोन, ये बोसोन, ये बल वाहक होते हैं। बल इन्हीं के द्वारा होता है। जितने भी 4 प्रकार के बल मैंने बताए थे, ग्रेविटेशन, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग, वो चारों इन्हीं के कारण होते हैं। ग्लूऑन, फोटोन, जेड बोसोन, डब्ल्यू बोसोन। जबकि ये क्या होते हैं? ये क्वार्क हैं, इनसे मिलकर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इनके साथ आ जाएगा तो क्या बनेगा बच्चा? एटम बनेगा। इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और यदि इलेक्ट्रॉन में कहें तो ये दोनों तो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन किसी से मिलकर नहीं बना होता। ये एक फंडामेंटल है
अर्थात प्रोटॉन न्यूट्रॉन से पहले दुनिया में कौन सी चीज बनी थी? इलेक्ट्रॉन बनी थी। हालांकि इन तीनों का मिलन बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद हुआ होगा, लेकिन ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, बन पहले गया होगा। आगे आ जाते हैं कंपोजिट पार्टिकल। कंपोजिट पार्टिकल दो या दो से अधिक से बने होते हैं और जो मैटर मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि। आगे संयोजी कणों के क्या कर रखे, प्रकार कर रखे, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं परसों वाली क्लास में। हेड्रॉन, कंपोजिट पार्टिकल को हेड्रॉन कब कहेंगे? दो या दो से अधिक क्वार्कों से मिलकर बनता है और तीव्र बल के द्वारा बंधा रहता है। किसके द्वारा बंधा रहता है? तीव्र बल के द्वारा। भाई ग्लूओन के द्वारा बंधा रहता है ना, ग्लूओन। और ग्लूओन किसके कारण होता है? ग्लूओन की वजह से क्या होता है? तीव्र बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये किसके कारण होता है? ये ग्लूओन के कारण ही तो होता है। तो दो या दो से अधिक क्वार्कों से मिलकर बने रहते हैं और तीव्र बल के द्वारा बंधे रहते हैं। यदि ऐसा होता है तो उस कण को हम हेड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड्रॉन। ज्यादातर जो मैटर है वो हेड्रॉन से मिलकर बना है, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दो तरह के हेड्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं से मिलकर अधिकांश साधारण पदार्थ बनी है। ज्यादातर जो दुनिया में साधारण पदार्थ बनी है, पूरे ब्रह्मांड का 4.9% वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से तो बना है। इन्हीं की वजह से तो उसके अंदर द्रव्यमान होता है, क्योंकि मैं बता चुका हूं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को तो मानते ही नहीं है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। यदि क्वार्क की संख्या ऑड होती है, यदि क्वार्क की संख्या विषम होती है तो उन्हें बेरियन कहा जाता है। जैसे प्रोटॉन में दो अप क्वार्क होते हैं, एक डाउन क्वार्क, दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क, जबकि न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क होता है और दो डाउन क्वार्क होते हैं। तो तीन तीन संख्या होती है ना इसमें। तो यदि क्वार्क की संख्या ऑड होती है, तीन होती है, विषम संख्या होती है, तो उसे हम बेरियन कहते हैं। और यदि सम संख्या होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? मीजोन कहते हैं। सम संख्या होती है, मीजोन कहते हैं। और क्वार्क जो होते हैं ये ग्लूओन्स के द्वारा बंधे रहते हैं, ग्लूओन्स के द्वारा बंधे रहते हैं। और यदि क्वार्क की संख्या सम होती है, 4, 6, 2, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इवन बोलते हैं, उसे हम मीजोन कहते हैं। अब बात आ जाती है एटम। जो ऑर्डिनरी मैटर होता है, साधारण पदार्थ, ये एटम से मिलकर बना होता है। ये किसी भी रासायनिक तत्व के वो सबसे छोटे कण होते हैं जिनका अपना अस्तित्व होता है। जिनका क्या होता है? अपना अस्तित्व होता है। एटम मतलब अपने अस्तित्व में पाया जाता है पदार्थ। यदि एटम से छोटा कर दोगे तो फिर ना वो आपको पदार्थ मिलेगा और ना ही वो आपको तत्व मिलेगा, ना ही वो आपको तत्व मिलेगा। तो ये वो सबसे छोटा रूप होता है किसी भी पदार्थ का, कि जिसकी वजह से आप उसका अध्ययन कर सकते हो, उसकी विशेषताओं की पहचान कर सकते हो। किसी भी केमिकल एलिमेंट किस किस से मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपको सब पता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ नाभिक में रहते हैं। क्या रहते हैं? नाभिक में। इसलिए इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। जो चीज न्यूक्लियस में रहती है उसे हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ फिक्स KLM निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ फिक्स एनर्जी के बंडल्स में चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात भी हमें एटम के बारे में पता है। कुछ इस प्रकार का एटम होता है। ये जो आपको यहां पर गुलाबी दिख रहा है, ये एटम का न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसका 10 की पावर -15, इसका जो रेडियस होता है, नाभिक का रेडियस, नाभिक की त्रिज्या जो होती है, नाभिक का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं इसकी,
ये 10 टू द पावर -15 मीटर या 1 फर्मी मीटर होता है। क्या होता है? 1 फर्मी मीटर। 10 की पावर -15 मीटर होता है न्यूक्लियस का रेडियस, लिख लेना। जबकि पूरा का पूरा जो है, यदि यहां से यहां तक देखोगे पूरा, तो ये 10 टू द पावर -10 मीटर का होता है, एक उसकी पूरी डायमीटर। 10 की पावर -10 एक एंगस्ट्रॉम, बहुत ही छोटा होता है एटम, बहुत छोटा। चलिए, और किस तरीके से होता है? ऐसे। एक्चुअल में देख लो, आपको यहां पर क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके का होता है। देखो, यहां पर आपको दिख रहा है, देखना, ये घूम रहा है, ये है न्यूक्लियस। यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका रेडियस 10 की पावर -15 है। ये एक फिक्स एनर्जी होती है, इसे कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। इसे ऑर्बिट भी कह देते हैं, इसे शेल भी कह देते हैं, और इसे हिंदी में कक्षा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कक्षा। इन सभी कक्षाओं की फिक्स एनर्जी होती है। अंदर से बाहर की तरफ चलते जाओगे, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, इसकी ऊर्जा कम, और बाहर की तरफ जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा ऊर्जा होती है। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी मोर एनर्जी होगी। एनर्जी फिक्स होती है, इसकी यदि 2 है तो इसकी 4, 6, 8। इसी तरीके से और भी होते हैं, इनका नाम दे देते हैं KLM। क्या नाम दे दिया? नील्स बोहर ने इनका नाम दे दिया KLM। एक चीज आप देख रहे हो, यदि L से M में आएगा तो एक बिंदु बाहर की तरफ निकलेगा। जब भी आप K से L में भेजोगे तो भी देखना घूम के आएगा बाहर से अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ निकला ना। अर्थात यदि आप इस तरफ आ रहे हो, इस तरफ आ रहे हो, तो एनर्जी लूज करोगे, एनर्जी लूज, अर्थात ऊर्जा छोड़ोगे, क्योंकि इसकी ऊर्जा ज्यादा थी, इसकी कम। तो ज्यादा से कम में आने पर आप ऊर्जा को छोड़ दोगे और बाहर की तरफ चलोगे, K से L की तरफ, तो आपको ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ेगी, आपको ऊर्जा एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। क्योंकि कम से ज्यादा की तरफ जाओगे, आपके पास 200 रुपए हैं, आपको 200 रुपए चाहिए, 200 रुपए वाली जगह जाना है, तो भाई 100 रुपए और होनी चाहिए ना आपके पास, तो आप 100 रुपए और लोगे। यदि आपके पास 200 रुपए हैं और आपको 100 वाले में आना है, तो 100 रुपए आप छोड़ दोगे। तो ये होता है एटम का स्ट्रक्चर। और इसका जो रेडियस मापा जाता है वो सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक नापा जाता है। क्लियर है भैया? आउटर मोस्ट शेल तक नापा जाता है। बीच में न्यूक्लियस, नाभिक, और ये पूरा परमाणु का स्ट्रक्चर है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फिक्स एनर्जी शेल में इसके चारों तरफ भागते रहते, लेकिन कभी भी इससे अंदर नहीं आते, कभी भी इससे अंदर नहीं आते, कभी भी इससे अंदर नहीं आते। इसे ही हटा रहा हूं, रुक जाना, मेरी कोशिश है। कैसे समझा रहा है? कि आपको एक एक चीज का भरपूर ज्ञान देने का, आपको वो बनाना चाहूं मैं, उपा। चलिए बच्चा, आगे आ जाता है। ये हो गया, उसके आगे चलोगे और ये मैंने आपको दिखाई दिया। ये हो जाता है ज्ञान। आगे आ जाते एटम का। यहां तक कोई दिक्कत है एटम की? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अब बिग बैंग के बाद में जो मैंने आज पढ़ाया उसके बारे में चर्चा करते हैं। बिग बैंग के बाद में परमाणु कैसे बना, यहां से चलते हैं, इसको देखते चलना। ये बिल्कुल बिग बैंग से शुरुआत कर रहे हैं। ये बिग बैंग हुआ, टाइम स्टार्ट हो गया।
10⁻12 केल्विन, 10⁻12 केल्विन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। यहाँ पे क्वार्क ग्लूऑन का प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा एक पदार्थ की अवस्था होती है ना, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में पदार्थ मौजूद रहते हैं आयंस के रूप में। तो यहाँ पे क्वार्क थे, ग्लूऑन थे, बस ये सारी चीजें थी। लगभग कुछ सेकंड और बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे। क्या बनने लगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे। इनसे मिलकर क्या बनने लगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लगभग 3 मिनट के अंदर न्यूक्लियस बन गया। क्या बन गए? न्यूक्लियस। हाइड्रोजन के बहुत सारे नाभिक बन गए। क्या बन गए? हाइड्रोजन के बहुत सारे नाभिक, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जिनके अंदर पाए जाते थे। सबसे पहले तो प्रोटॉन बना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन गए। देखो टेम्परेचर भी गिरता जा रहा है, यहां पे 10⁻9 केल्विन रह गया। तो नाभिक बन गए। नाभिक के बनने के लगभग 3,80,000 साल बाद, लगभग 3,80,000 साल बाद क्या बनी? सबसे पहले न्यूट्रल एटम बने। नाभिक का जो रेडियस है वो 10⁻−15, पूरा का पूरा डायमीटर 10⁻−15 मीटर। अब यहां ये थोड़ा और बड़े हो गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी इनके आसपास आ गए, तो 10⁻−10 मीटर रह गया। क्या रह गया? 10⁻−10, पूरा का पूरा साइज एटम बन गया, न्यूट्रल एटम। फिर लगभग 1 अरब साल हो गई, टेम्परेचर और थोड़ा सा बढ़ने लगा। यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलने लगी ना, क्या बन गया? हीलियम बन गया। और हीलियम के साथ साथ न्यूट्रॉन निकले। हीलियम के साथ साथ क्या निकले? न्यूट्रॉन निकले। और बहुत सारी ऊर्जा निकली। क्या निकली? बहुत सारी ऊर्जा। उस ऊर्जा की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा और सितारे बन गए। क्या बन गए? स्टार, तारे बन गए। तार गैलेक्सी बन गई। तारों में से बहुत ज्यादा जो एलिमेंट थे, भारी एलिमेंट, वो बाहर की तरफ निकल गए, इकट्ठे हुए। और लगभग अभी 13.7 अरब साल हो गई, बिग बैंग हुए। और अब टेम्परेचर ब्रह्मांड का कितना है? 2.725 केल्विन, यहाँ पे 3 केल्विन लगभग लिख रहा है। और ये आज की पृथ्वी है। किसकी पृथ्वी है? आज की पृथ्वी है। तो एक छोटी सी टाइमलाइन मैंने दे दी है, जब आप इसे रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से साइज बढ़ता जा रहा है एक एटम का बिग बैंग के साथ, और कैसे कैसे एटम बनता जा रहा है। वो मैंने अभी आपको सिखाई दी कि कैसे बना। इसमें वही मैंने जो सिखाया है उन्हीं चीजों को लिखा है कि बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड तत्वों के बनने के लिए बहुत गर्म और बहुत घना था, डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। फिर जब तक ब्रह्मांड फैल नहीं गया तब तक हाइड्रोजन का निर्माण नहीं हुआ। बाद में इतना ठंडा हो चुका था कि क्वार्क और ग्लूऑन की मदद से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने, लेकिन उतना भी ठंडा नहीं था कि मतलब बहुत ज्यादा ठंडा हो कि इलेक्ट्रॉन भी मिल जाए और परमाणु बन जाए। लेकिन बाद में 3,80,000 साल बाद सरल परमाणु भी बन गए। फिर उसमें पूरा बता रखा है इसको, प्रोसेस को आगे, न्यूक्लियोसिंथेसिस को, कि 10⁻12 10⁻6 सेकंड के बीच में क्वार्क और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आदि का निर्माण हुआ, बोसोन आदि का निर्माण हुआ। फिर 10⁻6 से 1 सेकंड के बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे। फिर उसमें कह रखा है कि लगभग 3 मिनट के भीतर इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से हाइड्रोजन नाभिक बनने के लिए स्थिति काफी अनुकूल हो गई, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हाइड्रोजन के क्या बन गए? नाभिक बन गए। पहले सिंपल हाइड्रोजन का, फिर ड्यूटेरियम का, फिर किसका? ड्यूटेरियम का। यही चीज मैंने लिखवा रखी है जो भी पढ़ाई है। इसी को न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है, नाभिकीकरण कहा जाता है, कि नाभिक बन गया, नाभिक का संश्लेषण। कुछ यही हीलियम, यही ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बाद में किस में बदल गई? हीलियम में बदल गई। लेकिन मात्रा बहुत कम थी, इनकी मात्रा ज्यादा, इनकी मात्रा बहुत कम थी। और लगभग 20 मिनट के बाद में न्यूक्लियोसिंथेसिस, नाभिक बनने के 20 मिनट के बाद में सब कुछ बनना बंद हो गया।
नाभिक भी नहीं बन पाए, इस तरह की कंडीशन हो गई, क्योंकि विकिरण उस समय बहुत ज्यादा था, रेडिएशन बहुत ज्यादा थी, गर्मी भी काफी थी। तो नाभिक तो बन गया, लेकिन नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन के लिए उस समय बहुत ज्यादा गर्म माहौल था कि वो परमाणु नाभिक के चारों ओर कक्षा में रह पाए। वो नहीं रह पाता था, क्योंकि अत्यधिक गर्मी और विकिरण के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते थे, इलेक्ट्रॉन को लात मार दी जाती थी। लेकिन लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड पर्याप्त रूप से ठंडा हो गया और अब इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के आसपास कक्षाओं में घूम सकते थे, और यहीं से पहले न्यूट्रल परमाणु का निर्माण हुआ। ऐसे तो पढ़ाई है कि चीज बोर्ड पर लिख के पहले। फिर 3,80,000 साल बाद पहले न्यूट्रल एटम का निर्माण हुआ, पहले न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम का निर्माण हुआ। पहले हाइड्रोजन एटम नहीं बना, न्यूक्लियस बना था। क्या बना था? न्यूक्लियस। इन 4 बलों के बारे में आपको बता ही दिया था पिछली बार कि वीक बल किसके कारण होते हैं? डब्ल्यू एंड जेड बोसोन के कारण। ताकत 10 की पावर 25, उसमें मैंने आपको घटते हुए क्रम में कराया है, इसमें मैंने आपको घटता हुआ क्रम नहीं दिया है। स्ट्रॉन्ग फोर्स सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, किसकी वजह से? ग्लूऑन्स की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फोटोन के कारण होता है, ये तीसरे नंबर का ताकतवर। पहले नंबर पर स्ट्रॉन्ग, दूसरे पर फोटोन, तीसरे पर वीक और चौथे पर ग्रेविटेशन। तो ये दूसरे नंबर का ताकतवर होता है। और सबसे कम ताकतवर कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल। किसकी वजह से होता है? ग्रेविटॉन की वजह से होता है। तो ये आपको रेंज भी बता रखी है, ये दोनों इनफाइनाइट काम करते हैं। और इलेक्ट्रो वीक जो होता है तो बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे काम करता है, 10 की पावर -18। जबकि ग्लूऑन जो होते हैं ये 10 की पावर -15 पे काम करते हैं। थोड़े से और आगे बढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया। ये आपकी जो एलिमेंट वाली पिछली क्लास थी ये कंप्लीट हो गई। अब आ जाती है आपकी यूनिवर्स में एलिमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं। यूनिवर्स में एलिमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं? सबसे पहले आप देख लीजिए प्रोटॉन कैसे बना, फिर एलिमेंट भी देख लेंगे। अब क्वार्क और ये क्या होते हैं? ग्लूऑन होते हैं, जिसकी वजह से आपस में बंधे रहते हैं और एक पूरे पूरे प्रोटॉन का निर्माण होता है। प्रोटॉन की खासियत देख लेते हैं। एक बैरियन होता है, क्योंकि 3 क्वार्क से मिलकर बना है। ऑड नंबर ऑफ क्वार्क, जिसमें ऑड नंबर ऑफ क्वार्क होते थे उन्हें बैरियन कहा जाता है। कंपोजिशन बनता किस किस से मिलकर है? 2 अप 1 डाउन। स्टैटिस्टिक्स कैसी होती है? फर्मी आयोनिक। बाकी इस पे चारों तरीके के बल काम करते हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? कहीं पर इसको सिंपल P दिखाते थे, कहीं P+। P+ का मतलब है प्रोटॉन पॉजिटिव, कहीं पर 1H पॉजिटिव भी दिखा देते हैं। 1H पॉजिटिव का मतलब है कि सिर्फ प्रोटॉन बचा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी उसने किसी को दान कर दिया, तो सिर्फ क्या बचा है? 1 हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बचा है, पॉजिटिव न्यूक्लियस। इसका जो एंटी पार्टिकल होता है समान वजन और समान चार्ज का, उसे एंटी प्रोटॉन कहते हैं। सबसे पहले विलियम प्राउट ने इसके बारे में 1815 में बताया था। प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? विलियम प्राउट। डिस्कवर किसने किया? H पॉजिटिव आयन के तौर पर आइजीन गोल्डस्टीन 1886 में गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की थी। H पॉजिटिव के रूप में इसी को श्रेय दिया जाता है। इसके बाद में हाइड्रोजन एटम की खोज दूसरे एटम के न्यूक्लियस में रदरफोर्ड द्वारा हुई थी। लेकिन जब भी आपका आए, और नाम भी इसी ने दिया था, प्रोटॉन। मास होता है ये वाला, जो मास याद करो ये वाला 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg।
स्टेबल होता है काफी, 10⁻29 साल तक भी प्रोटॉन स्टेबल रहते हैं, उससे ज्यादा तक। चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻, कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन पॉजिटिव। तो एक इसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? आइजीन गोल्डस्टीन। उसके बाद में दूसरे न्यूक्लियस में किसने खोजा था? जैसे मैंने अभी बताया कि यदि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो ऐसा मान लो उसके उसमें 3 हाइड्रोजन एटम रहते हैं, 3 हाइड्रोजन प्रोटॉन, सिंपल हाइड्रोजन एटम। और इसकी वजह से लिथियम बिल्कुल एक अलग तरीके से बिहेव करने लगता है, इसलिए हमने उसको एक नया एलिमेंट मान लिया। न्यूट्रिनो क्या होता है या न्यूट्रॉन क्या होते हैं? तो न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क और 2 क्या होते हैं? डाउन क्वार्क। एक अप क्वार्क और 2 क्या होते हैं? डाउन क्वार्क। ये भी एक बैरियन होता है, एक अप और 2 डाउन क्वार्क का बना है, फर्मी आयोनिक होता है, क्योंकि फर्मी डायरेक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। ये भी चारों तरीके के फोर्स इस पे लागू हो सकते हैं। इसका प्रतीक होता है सिर्फ एन, या छोटे एन के ऊपर 0, बड़े एन के 0। इस 0 का मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। इसका जो एंटी पार्टिकल होता है, एंटी कण, विरोधी कण, वो एंटी न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? एंटी न्यूट्रॉन। सेम वजन, 0 चार्ज, एक दूसरे का विनाश कर दें। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की थी, जहां पर उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। लेकिन डिस्कवरी किसने की है? 1932 में जेम्स चैडविक। थ्योरी में रदरफोर्ड ने दिया, लेकिन डिस्कवरी किसने की? जेम्स चैडविक। वजन जो होता है वो होता है 1.6749 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 केजी, और प्रोटॉन का होता है 1.6726, यहां पे 49, यहां पे 26। बस ये थोड़ा सा अंतर है। इसलिए जो न्यूट्रॉन होते हैं, इनमें एटम के अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा मास होता है, इनका द्रव्यमान ज्यादा होता है, बहुत थोड़ा सा, प्रोटॉन से बहुत थोड़ा ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 डाउन क्वार्क आते हैं, एक अप। डाउन क्वार्क का वजन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन का भी होता है, जबकि प्रोटॉन वाले में 2 अप क्वार्क आते हैं, एक डाउन। अप का जो वजन है वो डाउन से थोड़ा सा हल्का होता है। मीन लाइफ टाइम बहुत ही कम सेकंड तक, बहुत ही कम सेकंड तक स्टेबल रहता है, फ्री अवस्था में रहता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अनस्टेबल जैसा। इलेक्ट्रिक चार्ज, इस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। अब ये आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस है, ये जहां जहां गहरा है, ये वो इलाके बताते हैं। ये ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, कि जहां इलेक्ट्रॉन को मिलने की जो मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की ज्यादा संभावना है। इस इलाके में इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की ज्यादा संभावना है। ये एक प्राथमिक कण होता है, ना कि बैरियन। बैरियन तो क्वार्क से मिलकर बनते हैं, इसलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बैरियन कहा गया। ये एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, इनको लेप्टॉन्स भी कहते हैं। फर्मी आयोनिक इनके आंकड़े होते हैं, उसी पे काम करते हैं। इसकी अपनी पहली पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है? पहली। ये ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक अट्रैक्शन इस पे काम करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड भी करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक भी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करता। इसका सिंबल है ई नेगेटिव या बीटा नेगेटिव। आगे आ जाता है, इसका एंटी पार्टिकल जो होता है इलेक्ट्रॉन का, उसे एंटी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं और उसे पॉजिट्रॉन भी कह सकते हैं। इसे एंटी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, इसके एंटी पार्टिकल को पॉजिट्रॉन भी कह सकते हैं। सबसे पहले रिचर्ड लेमिंग और जी स्टोनी ने इसके बारे में बताया था। रिचर्ड लेमी और जी स्टोनी, जबकि खोजा किसने इलेक्ट्रॉन को? जे थॉमसन ने।
किसने खोजा है? जे थॉमसन। इसकी भी जो लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा लंबी है, अरबों वर्ष लंबी है। इसके ऊपर -1.6 इंटू 10⁻⁻ कूलाम चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है। चलिए अब बात करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या पाया जाता है, कौन सा मैटर कितनी अवस्था में पाया जाता है। तो आपको पता रखा है डार्क एनर्जी, जिसके बारे में जिसकी वजह से ब्रह्मांड के विस्तार का कारण पता चलता है 68.3%। डार्क मैटर 26.8%, जिसके बारे में हमें नहीं पता। ब्लैक होल आदि का द्रव्यमान उसी के कारण होता है। जबकि एक होता है ऑर्डिनरी मैटर, जो पूरे ब्रह्मांड का 4.9%। जितने भी 118 तत्व हैं वो सब साथ मिलकर यही बना पाए। ये सब, इसमें बीच में आपको कहीं पर तो सफेद सफेद लाइट दिखाई दे रही होगी, ये बीच में कहीं कहीं बिल्कुल खाली स्थान वॉइड, और ये 100 मिलियन, अर्थात इसको ऐसा समझ लो 10,000 लाख 100 मिलियन लाइट ईयर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाओगे। तो ये आपको सुपर क्लस्टर, ये सब गैलेक्सी है, व्हाइट व्हाइट गैलेक्सी है। और आपको दिख रहा है बीच में कितना ज्यादा गैप है, बीच में क्या है? बहुत ज्यादा गैप। चलिए आगे आ जाता है। फिर इसमें बता रखे कि न्यूट्रिनोज पहले हुआ करते थे 10%, फोटोन हुआ करते थे, एटम हुआ करते थे। फिर 63% डार्क मैटर बना। अब डार्क मैटर कम होता जा रहा है, डार्क एनर्जी बढ़ती जा रही है। और डार्क मैटर की खोज आदि चल रही है। ये हमारे लिए कैसे फायदा हो सकता है? यूनिवर्स में बात करें तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है, सेकंड नंबर पे हीलियम, तीसरे पर कार्बन, चौथे पर नियोन और छठे पर, पांचवें पर नियोन और छठे पर आयरन। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, सेकंड नंबर पे हीलियम, तीसरे पे ऑक्सीजन। वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, सबसे ज्यादा। इसी तरह यदि सोलर सिस्टम की बात करोगे तो सोलर सिस्टम का जो वजन है वो सूर्य के बराबर है 2 गुणा 10 की पावर 30 केजी, 2 गुणा 10 की पावर 30 केजी। और इसमें से 99.86% ये 2 गुणा 10 की पावर 30 पब्लिक को दे रखी है। और यदि इसे परसेंटेज में निकालोगे तो 99.86%। इसी तरह हाइड्रोजन भी सबसे ज्यादा, हीलियम भी सबसे ज्यादा है, अदर। आगे आ जाता है यूनिवर्स के मोस्ट अबंडेंट मेटल बता रखे। तो इधर क्या हो जाता है? 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम, 1% अदर चाइनीज। भारत में तत्वों की प्रचुरता पूरी पृथ्वी पर, तो पूरी पृथ्वी के हिसाब से लोहा नंबर 1 आता है, दूसरे पर ऑक्सीजन आती है, तीसरे पर सिलिकॉन आती है, पहले पर बेंगलुरु, दूसरे पर ऑक्सीजन, तीसरे पर सिलिकॉन। अब आ जाता है मोस्ट, ये अर्थ में, अर्थ देख रहे हो? चलिए अच्छा आगे आ जाते हैं। अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे, भूपर्पटी। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, भूपर्पटी। भूपर्पटी मतलब जो हम जहां रहते हैं उसकी क्या है संरचना? तो अच्छे सुन लीजिए, 46.4% ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा आगे आ जाता है